नमस्कार, जय हिंद। विवेक परमार स्टेनो क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विवेक परमार और मैं आपको सिखा रहा हूं हिंदी स्टेनो। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्णमाला सीखी, सेकंड लेक्चर में हमने अभ्यास किया, थर्ड लेक्चर में हमने जोड़ना सीखा, उसके बाद में हम अभ्यास करते गए। ठीक है, मैंने आपको बाकी दो लेक्चर में आपको शब्द चिन्ह बताए। आज हम शब्द चिन्ह का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? अभ्यास। मतलब हम लाइन अब जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, पहले क्या हमने वर्ण जोड़ना सीखे थे, मतलब एक एक वर्णों को, जैसे टा और मा जोड़ना सीखा था, वैसे ही आज हमें ना अभ्यास कर रहे हैं, मतलब कैसे कि शब्द चिन्ह कैसे यूज करते हैं हम लाइनों में। ठीक है, अब जैसे आप बोलते हो यार ये तो सीख लिया, लेकिन अब हमें ना जोड़ना सीखना है कि लाइन कैसे लिखी जाती है ना। ठीक है, जैसे आता है मेरी टीम जीत गई, है ना, तो हम क्या करेंगे? मेरी टीम जीत गई, मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज अभ्यास 11 है और उसके बाद में क्लास नंबर 7 चल रही है हमारी, और मैं कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल वीडियो रोज रोज डेली डालता जा रहा हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यूटी रखिए और अच्छे से वीडियो देखिए, है ना। और आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। अगर आपने बीच में एक आध वीडियो भी मिस किया तो आप है ना फिर पीछे हो जाओगे। मतलब बीच में से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आप पुराना सब भूल जाओगे। ठीक है, तो बीच में से आप है ना वीडियो मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगते हो आपको तो बिल्कुल लाइक शेयर, मतलब जो भी आपको जैसा लगता है आप जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टेनो सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे टीम, टीम कैसे लिखेंगे भैया? ये क्या लिख दिया? टीम। ठीक है, मतलब टा में एक ही मात्रा गई तो उसको क्या कर दिया? लाइन से काट दिया और टीम लिख दिया। ये क्या हो गया? टीम। टा और मा। ठीक है, अब अफीम कैसे लिखेंगे? अब अफीम के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस फा को सबसे ऊपर टच करके और मा लिख दिया। तो ये क्या पढ़ लिया हमने? फीम से क्या पढ़ रहे हैं? अफीम, क्योंकि हमने सबसे ऊपर टच कर दिया तो सबसे ऊपर कौन सी मात्रा लगेगी? आ की, तो अफीम पढ़ लिया। अब बूट कैसे पढ़ेंगे? ये क्या लिख दिया? बूट। तो बा में टा जोड़ दिया तो बूट हो गया। ये क्या हो गया? बूट। ठीक है, अब मूल कैसे लिखेंगे, है ना? तो मूल के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये मा लिखा और ये ला लिख दिया। ठीक है, मतलब लाइन को हम जोड़ना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप है ना बोलोगे कि यार आपने इसमें ऊ की मात्रा आई तो यहाँ पे क्यों लिखा। आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, आगे थोड़ी सी वीडियो बढ़ेगी ना, उसके बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं बता दूंगा कि आप कैसे पढ़ोगे इनको। ठीक है, अब मेल कैसे पढ़ेंगे आप? ये क्या लिखा? मेल। ठीक है, अब मूल, मूल मतलब जड़, मतलब बेस। ठीक है, तो मान लो उसने क्या बोला, अभी एक लाइन आएगी जैसे कि पेड़ के मूल में पानी दो। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे पेड़ के मेल में पानी दो। अब मेल क्या होता है? ठीक है, अब मेल कुछ और शब्द होता है, मूल कुछ और शब्द होता है। जैसे लाइन आएगी ना वैसे हम सब जमाना सीख लेंगे और उसको पढ़ना भी सीख लेंगे कि हाँ लाइन वाइज ऐसे सेंटेंस को ऐसा जम रहा है तो इसको ऐसा पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ शब्द तो आपको ऐसा आएंगे बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन हम लाइन से जमाना सीख जाएंगे कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। आगे का पढ़ लेंगे, पीछे का फिर बीच में जोड़ लेंगे कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, कहीं कहीं होगा आपके साथ भी ऐसा कि आप मतलब जोड़ नहीं पाओगे, बीच में आप पढ़ नहीं पाओगे, आपकी स्टेनो कभी कभी हो जाता है ऐसा। ऐसा अलग ही नहीं है, हम पढ़ लेते हैं पर कभी कभी हो जाता है हम आगे पीछे का वर्ड देख के जोड़ लेते हैं बीच में। ठीक है, अब सिर कैसे पढ़ेंगे भैया? ये क्या लिख दिया? सा, और इसमें क्या लगा दिया? राम। तो ये क्या हो गया? सिर। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ो, एक बार अच्छे से देखना है। ये क्या हो गया? ये सा हो गया, इसमें रा जोड़ दिया तो ये सिर हो गया। ठीक है, अब बुरा, बुरा का आपको शब्द चिन्ह बताया, बात बड़ा बड़ी बड़े बहुत बुरी, बुरा बुरी बुरे, तो बा को लाइन से काट दिया तो ये क्या हो गया? बुरा। ठीक है, अब राम, राम और लखन। ठीक है ना, एक मूवी आई थी, मेरे को उसका नाम नहीं आता है लेकिन वो गाना अच्छे से आता है। क्या था वो गाना? कि मेरे दो अनमोल रतन, एक राम तो दूजा लखन, मेरे दो अनमोल रतन, है ना। तो इससे क्या हो गया? राम लखन, है ना। अब राम लखन सीखना सीखेंगे, राम और लखन। जैसे राम लगना है तो बीच में योजक चिन्ह लगा दो, आपको हिंदी का ज्ञान होगा तो आप खुद पढ़ लेंगे। तो क्या हो गया? राम और लखन। ठीक है, ये क्या हो गया? रा और मा, तो ये क्या होगा? राम। ठीक है, अब लखन कैसे पढ़ेंगे? ये ला लिख दिया, इसमें खा जोड़ दिया और ना का आंकड़ा लगा दिया। ना का आंकड़ा आपको भी आंकड़े में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आंकड़े भी लगा सकते हैं हम। आंकड़े शॉर्ट होते हैं शब्द, शॉर्ट, है ना। अगर आपको पूरा लिखना है तो कुछ नहीं, फिर ऐसा लिख दो, ये ना इसमें ही जोड़, ये लखन हो गया। ठीक है, अब झूठा कैसे पढ़ेंगे? झूठा के लिए ये जू और ठा, ये क्या हो गया? झूठा। ठीक है, अब मीना, मीना है, मीना कैसे पढ़ेंगे?
माँ और ना से मन भी पढ़ लेंगे, माना भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मीना कैसे पढ़ेंगे, ये देखो कि ये क्या है, माँ और ना, माँ और ना से क्या पढ़ लिया हमने, मीना, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि मन खाना खाता है, मन थोड़ी खाता है, मीना खाना खाती है, ऐसा हम शब्द जमा लेंगे कि मीना खाना खाती है, ठीक है। अब मन खाना खाती थोड़ी है, मीना खाना खाती है ना, तो ऐसा हम जमाना सीख जाएंगे, हाँ मीना। अब मन थोड़ी पढ़ लेंगे कि नहीं, मन खाना खाती है, मन खाना नहीं खाती है, मीना खाना खाती है, ठीक है। अब सेट कैसे पढ़ेंगे, इस ठा में हमने सा का आंकड़ा लगा दिया, ये सेट हो गया। और सेट ऐसे भी कर सकते हैं पूरा, ये सा लिख दिया, ये ठा, सेट, ठीक है। अब चीनी, चीनी कैसे पढ़ेंगे, ये चा लिखा और इसमें ना लगा दिया और ई की मात्रा अंत में लगा दो, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ऊ की मात्रा है। इसको चूनू नहीं पढ़ेंगे, इसको चीनी ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ई की मात्रा लगा दी मैंने। उसके बाद में क्या आता है, नीला, नीला कैसे पढ़ेंगे भैया, ये क्या लिख दिया, ना लिख दिया और इसमें हमने उल्टा वाला वो जो नीचे आता है नाला वो लगा दिया। एक बार और देखना अच्छे से, हैं देखो एक बार और बनाते हैं, इस चीज को अच्छे से बनाते हैं। ये क्या लिख दिया, नी, और ये क्या लिख दिया, ला, तो नीला, ठीक है। अब हीरा, हीरा कैसे पढ़ेंगे, ये क्या लिख दिया, ही, और ये क्या लिख दिया, रा, तो हीरा, ठीक है। ये क्या है, खूब, तो खूब का आगे शब्द चिन्ह आएगा, ठीक है, खूब अखबार। लेकिन अभी क्या आपको सिर्फ सीखना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से सीखेंगे, बड़े बड़े सीखेंगे फिर इनको शॉर्ट करना सीख जाएंगे कि कैसे शॉर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप शब्द चिन्ह पढ़ते जाओगे ना तो आप इनको अपने आप शॉर्ट कर दोगे, पूरा पूरा लिखना ही छोड़ दोगे। आप खूब कैसे लिखेंगे, ये खा लिखा और इसमें क्या जोड़ दिया, बा, ये खूब हो गया। टीका, टीका कैसे लिखेंगे, ये टा लिखा, का जोड़ दिया, टीका। काली, क्या, काली, काली शर्ट वाले, काली शर्ट वाले नहीं, वो गाना आया था अभी और बीच बीच में कि हाँ काली शर्ट वाले, ठीक है, तो वो काली शर्ट वाला नहीं है, ये सिर्फ काली है, ठीक है। तो काली कैसे पढ़ेंगे, ये का और ये ली, ई की मात्रा लग रही, तो क्या हो गया, काली, ठीक है। अब धीमी, धीमी कैसे पढ़ेंगे, ये धा लिख दिया और इसको क्या कर दिया, ई की मात्रा लगा दी, धीमी, ठीक है। उसके बाद पीर, पीर कैसे पढ़ेंगे, ये पा लिख दिया और इसमें रा लगा दिया, तो ये पीर, ठीक है। अब कीला, कीला, कौन सा कीला, रेड फोर्ट, फोर्ट, फोर्ट इंग्लिश में फोर्ट बोलते हैं, किला, ठीक है। देखो कीला, तो का और इसको काला भी पढ़ लेंगे। अब काला है ना, और मैं आपको आंकड़ा लगा के भी सिखाऊंगा, ठीक है। पर आपको अभी है ना सिर्फ मैंने जोड़ना सिखाया, आपको आंकड़े बताए नहीं। अभी जिस दिन से आंकड़े बताना स्टार्ट करूंगा उस दिन आंकड़े लगाना भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी अपन पूरे पूरे बना रहे हैं। अब पेटी, पेटी कैसे लिखेंगे भैया, ये क्या लिख दिया, पे, और ये क्या लिख दिया, टी, ई की मात्रा लगा दी, तो पेटी हो गया। अब मूली, गाजर, मूली 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो नहीं है, मूली है ये, ठीक है। ये क्या हो गया, मूली। मोटी, बोल मत देना, झापट मार देगी, मोटी नहीं बोलना किसी को, है बस सिर्फ आया मोटी, तो है ना, नहीं तुम घर जाते मिलते मोटी, उधर से सैंडल आएगी भट, फिर मोटी सैंडल लगेगी, यार ये मोटा गाल हो गया, मोटी का बना देगी फिर मोटा गाल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोटी, ये क्या हो गया, मोटी, ठीक है। अब दांत कैसे लिखेंगे, ये दा लिख दिया और इसी में दा जोड़ दिया, तो दाद हो गया, ठीक है। काम कैसे लिखेंगे भैया, काम, ठीक है, कम और काम ऐसे पढ़ेंगे। अब क्या आएगा भैया, सेंटेंस हम, ये तो हमने अलग अलग शब्द पढ़ लिए कि टीम, अफीम, बोट, मूल, मेल, सिर, ठीक है। जैसे बुरा, राम, लखन, झूठा, मीना, सेठ, चीनी, नीला, हीरा, खूब, टीका, काली, धीमी, पीर, है ना, कीला, पेटी, मूली, मोटी, मोटी नहीं, दांत और काम, ठीक है। अब क्या आएगा, मेरी टीम जीत गई। अब मेरी टीम जीत गई कैसे लिखेंगे, ये क्या कर दिया हमने, मा लिख दिया, रा लगा दिया और ये हो, तो ये क्या होगा, मेरी। अब टीम, टीम के लिए क्या करेंगे, ये टा लिखा और मा लिख दिया, तो ये क्या होगा, टीम। अब जीत गई, तो जा लिखा और ता लिख दिया, जीत और गया, गई, गए का शब्द चिन्ह आएगा आपको, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने गया, गई, गए का शब्द चिन्ह बताया आपको। तो ये शब्द चिन्ह है ना ऐसे इस्तेमाल होंगे, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। आपको मैंने बोला था कि आपको एक पेज करना है, तो आपने एक पेज अच्छे से किया होगा ना उसका अभ्यास, तो आपको याद होगा कि गया, गई, गए कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब क्या, गया, गई, गए का शब्द चिन्ह था, तो ये गया, गई, गए लिख दिया, तो मेरी टीम जीत गई। और ये क्या, पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। याद रखना कि पूर्ण विराम हम इसमें ऐसे लगाते हैं, क्रॉस बना के, मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा,
मल्टीप्लाई, गुणा, क्रॉस सब बता दिया। अब नहीं समझ में आया ना तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझा रहा हूँ बिल्कुल आराम से यार, कोई भारी कोई में थोड़ी है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल फारसी बोल रहे हैं या चाइनीज बोल रहे हैं कि चिंग चांग चुंग झुंग झुंग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चिंग चांग चुंग नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध मालवी में, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब क्या आएगा, पेड़ के मूल में पानी दो। पेड़ के मूल में पानी दो कैसे लिखेंगे, जैसे पा का आंकड़ा अगर हम लगा के बनाते हैं तो ये क्या बन गया, पेड़, ठीक है। और पेड़ कैसे लिख सकते हैं, ये पा लिखा और डा लिख दिया, ठीक है। इसको काट दो, वो ढा हो जाएगा, है ना। तो ये पेड़ हो गया। अब एक पेड़ और ऐसे लिख सकते हैं, ये पा लिखा और रा को काट दिया हमने तो क्या बना दिया, पेड़। तो पेड़ हम तीन तरह से लिखता है, पेड़, ठीक है। अब के, की के शब्द चिन्ह आया है, की के, तो ये क्या हो गया, के। अब मूल, तो मूल कैसे लिखेंगे, ये मूल, ठीक है। अब मैं का शब्द चिन्ह बना है, मैं और उस, तो ये क्या हो गया, में, है ना। पानी दो, तो पा का आंकड़ा लगा दिया पा, और ना में ई की मात्रा लगा दी पानी, ठीक है। अब हमें पानी कैसे लिखते हैं, फिर पा लिख दिया और इस माँ को काट दिया, तो इसको भी ना पढ़ लेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं, पा लिखा और ना लिख दिया और एक की मात्रा लगा दी, तो पानी दो, ठीक है। अब दो का लिखेंगे, ये लिख दिया दो, ये क्या हो गया, और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये क्या हो गया, पेड़ के मूल में पानी दो, ठीक है। अब क्या आएगा, मूसा भाग गया, मूसा भाग गया। अरे भागने क्यों दिया, मूसा भाग गया तो पकड़ के रखते हैं, चेन से बांध देते। मूसा भाग गया नहीं, ये सेंटेंस है, ठीक है। कोई भागा नहीं, कोई भाग ही नहीं सकता है, पढ़ाई से तो भाग ही नहीं सकते। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। वही खेत पे जाना, बढ़िया दांतला खुरपी ले लो और घास काटो, बढ़िया शानदार, ऐसे घास काटेंगे मच्छर झन, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो खेती करनी पड़ेगी भाई तब। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खेती करना कोई गुनाह नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, किसान ही बनता है। किसान, अगर आज किसान नहीं होता ना तो हम अन्न नहीं खा पाते, और यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं पाता, ठीक है। मतलब हम पल ही नहीं पाते, हम ग्रो ही नहीं हो पाता, हमारी ग्रोथ ही नहीं हो पाती बॉडी की, ठीक है। तो किसान भी एक मतलब बहुत अच्छा वो है हमारे देश के लिए। हमें शान, मतलब हमें गर्व होना चाहिए कि हम मतलब किसानी का काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खेती करना है, पर आपको जब आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ो, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए भेजा तो आप पढ़ो, क्योंकि उनको पता है कि उनने जो खेती की है वो आपसे नहीं होगी, ठीक है। आप इतना मेहनत नहीं कर पाओगे, आप इतना पसीना नहीं बहा पाओगे, क्योंकि आपको जरा से में तो बीमार हो जाते हो, थोड़ी सी धूप में निकले अरे मेरे को तो ये हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, पढ़ लो। आपके माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, उनको पता है कि उनसे वो नहीं कर पाए तो वो है ना आप में देखते हैं कि यार मैंने जो मतलब मेरा सपना था कि मैं ये नहीं बन पाया, तो मेरा लड़का या मेरी लड़की कुछ बन के दिखाएगी, मतलब उनको बहुत गर्व होता है। आप अगर कुछ कामयाब होते हो ना या अच्छे परसेंट बनते हैं ना तो उनको बहुत खुशी होती है, ठीक है। पापा का मैंने देखा है कि सबके पापा ऐसे रहते हैं कि बाहर से बहुत मतलब कठोर रहते हैं, वो लड़कियों को चलो प्रेम करते हैं या उनसे अच्छे से बात करते हैं, लड़कों को क्या बोलते हैं, जा रहे ये निकल, मतलब अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता है वो दूसरों के सामने ना आपकी बड़ाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने पापा को कभी वो नहीं समझना चाहिए, उनकी बातों को बुरा नहीं लगाना चाहिए। माँ बाप की बातों को बिल्कुल आपको बुरा नहीं लगाना है, ठीक है। माँ बाप आपके लिए ही कहते हैं, मतलब एक ऐसे ही दो इंसान है सिर्फ हमारे जीवन में कि जो हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक है, हमारे लिए स्वार्थी हैं, ठीक है, मतलब हमारे बारे में सोचते हैं। बाकी आप दोस्त के पास चले जाओ, बिल्कुल जरा सा कुछ भी होगा ना तो बिल्कुल मना कर देगा, भाई चल जा। कोई पैसे मांग लिए तो पापा साहब कितने पैसे मांग लो, वो फट से दे देंगे आपको निकाल के। लेकिन आप दोस्तों के पास, अरे यार मेरे पास तो नहीं है, ये वो कैसे भी एडजस्ट करेंगे पापा, लेकिन पापा आपको लाके देंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ो, ठीक है। आपको अच्छे से मेहनत करना है, नाम रोशन करना है, अपना देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, पता है, मतलब भारत देश कितना महान देश है हमारा, ठीक है। तो हम आज शब्द चिन्ह कर रहे हैं। मैंने आपको ये बातें इसलिए बता दी कि आप कभी कभी है ना डिमोटिवेट हो जाते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ बीच में। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास दिमाग है, सब मोटिवेट होते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि आपको कुछ बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। नहीं तो बाकी आप सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी है, आपको देखना है आपको क्या करना है, मेहनत करना है तो ठीक करो, नहीं करना है तो मत करो। आपको देखना है आपको आगे क्या बनना है, ठीक है। तो मैं तो कर ही रहा हूँ आपके साथ मेहनत, पर आप भी मेरे साथ मेहनत करो, ठीक है। अपने माँ बाप का रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम, ठीक है। तो अब क्या आएगा, मूसा भाग गया। मूसा भाग गया कैसा आएगा, ये क्या लिख दिया भैया, माँ लिख दिया और इसमें साका आंकड़ा लगा दिया, तो मूसा ऐसे पढ़ सकते हैं, ये तो मूसा ऐसे पढ़ लो, माँ लिख दिया और सा लिख दिया। अब इसको मूसा ही पढ़ेंगे, इसको ऐसा नहीं कि मीसा भाग गया या मोसी भाग गई, मोसी भाग गई वो नीचे लिख देंगे तो मोसी भाग गई ऐसा भी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, मोसा भाग गया, ठीक है।
मतलब मूसा भाग गया, तो मूसा भाग गया, मूसा तो लिख दिया हमने। अब भाग कैसे लिखेंगे, ये भा लिख दिया और ये गा लिख दिया, और गया गई गई वही शब्द चिन्ह आ गया ये, और ये पूर्ण विराम लगा दिया, तो मूसा भाग गया। अब वहां अफीम खाकर मर गया, अब वहां का शब्द चिन्ह बताया मैंने आपको क्या, वहां वे, तो ये क्या बन गया, वहां अफीम। तो अभी बताया मैंने आपको अफीम कैसे लिखेंगे, ये अफीम। अब खाकर, खाकर कैसे लिखेंगे, ये खा लिख दिया और ये कर, ठीक है, एक बार और अच्छे से, ये खा लिख दिया और इसमें कर जोड़ दिया, मतलब का में रा का आंकड़ा जोड़ दिया। रा का आंकड़ा आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, आगे मैं अच्छे से आंकड़े के लेक्चर डालूंगा, है ना। कर कैसे लिखेंगे भैया, का ये आंकड़ा ऐसा लगता है कि प्रारंभ में नीचे की ओर लगता है, मगर इसको पढ़ते कब है, बाद में, ठीक है, व्यंजन के बाद में, है ना। जैसे खा लिखा, अब इसमें का के बाद आया, तो हमने क्या करा, इसको पहले जोड़ दिया, मतलब इसको बाद में पढ़ा है, ठीक है। तो खाकर, अब खाकर पूरा भी लिख सकते हैं, ये क्या लिखा, खा और ये का, और खाकर मर गया तो मर, और ये गया गया गई, तो ठीक है, ये क्या लिख दिया, मर गया, तो वहां अफीम खाकर मर गया, मर जान दो, अपने को क्या करना है, पढ़ना है अपने को, पढ़ो। वहां अफीम खाकर मर गया, सेंटेंस आया था, आपने लिख दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, सेठ जी मीठे मीठे आम खाएंगे, है ना। कभी कभी खट्टे भी रहते हैं, ऐसा नहीं, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए। अब मीठे मीठे आम कैसे लिखेंगे, पहले सेठ लिखेंगे, सेठ कैसे लिखाएगा, ये क्या लिख दिया, सा और ये क्या लिख दिया, था, तो सेठ, सेठ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेठ। अब ये सेठ ऊपर भी आया था, कहाँ गया सेठ, सेठ शायद ऊपर नहीं आया था, या आया होगा तो ध्यान नहीं मेरे को, पर ऊपर, हाँ ऊपर नहीं आया है, ये आया सेठ, ये क्या सेठ, है ना, ये सेठ, सेठ, ठीक है। अब जी कैसे लिखेंगे भैया, इस जा को लाइन से काट दो और एक ही मात्रा लगा दो, तो जी। अब ने से शब्द चिन्ह आ गया है, तो ने, मीठे मीठे, ठीक है, तो मीठे मीठे कैसे आएगा, ये क्या लिख दिया, माँ और इसमें ठा जोड़ दिया। अब मीठे मीठे अगर दो बार आए शब्द, तो उसका लिए क्या करना है हमको, एक हल्का सा एस का शब्द चिन्ह बना देना, एस बना देना, मतलब इससे हम डबल शब्द पढ़ लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि मीठे मीठे, मीठे मीठे दो बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार माँ और ठा लिख दिया मीठे मीठे, तो उसमें दो बार पढ़ लेंगे कि हाँ ये मीठे मीठे लिखा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको कि ये मीठे मीठे, और एक इसका बताया था, ये पूर्ण विराम है, और ये एस लगा देते हैं, तो मतलब डबल शब्द हम योजक चिन्ह लगाते हैं ना, मीठे मीठे के बीच में योजक चिन्ह, तो इसमें योजक चिन्ह की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसको एस लगा देना हल्का सा, तो इससे क्या बन जाएगा, मीठे मीठे, है ना। सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए। अब आम के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ पे माँ लिख दो सिर्फ, क्योंकि आ तो पहले ही जुड़ गया, तो आम, और आम अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये हल्का सा आ लगा दो और इसमें माँ लिख दो, है ना। अब खाए कैसे लिखाएंगे, ये खा लिखा और इसमें या लगा दिया, ठीक है, ये खा को हमने काट दिया, ये खाए, ठीक है। अब खाए कैसे, ये खा और ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए। आ गया आपको समझ में, अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो अच्छे से बार बार रिवाइंड करिए, वीडियो को देखिए, बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। अभी तक हमने 12वीं में इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, 12वीं तक हम सिर्फ ABCD छोटा बड़ा यही पढ़ते आए थे, 1 2 3, है ना। तो हमारे क्या था, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट है। अब क्या हम कुछ यूनिक सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ हटकर, मतलब कुछ शॉर्ट, जैसा कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हम उसी स्पीड में उस चीज को लिख सकते हैं, तो इसलिए ना स्टेनो का आविष्कार हुआ है, ठीक है। इसको शीघ्र प्रणाली बोलते हैं, मतलब ऋषि प्रणाली है ये, और इसको शॉर्ट हैंड, है ना। शीघ्र मतलब जल्दी लिख सकते हैं हम, जैसा बोला वैसा लिख दिया फट देना से। जैसा बोला कि पेड़ के मूल में पानी दो, तो पेड़ के मूल में पानी दो, ठीक है। ये क्या हो गया, पेड़ के मूल में पानी दो, ये तीनों क्या है, पेड़, ठीक है। तो मैं आपको है ना एक बार और अच्छे से रिवाइज कर देता हूँ। ये टीम लिखा टा और माँ, फीम लिखा अफीम, तो आ और फीम, बूट बा और टा, मूल माँ और ला, मूल, ठीक है। अब मेल, ये माँ और ला, मतलब सेंटेंस आएगा जमा लेंगे कि मूल लिखा है कि मेल लिखा है, ठीक है। अब सिर, सा और रा, बूरा, पूरा का शब्द चिन्ह है, राम राम माँ, लखन लखन, ठीक है। झूठा, झा और ठा लिख दिया। मीना कैसा है, माँ और ना से मीना है। सेठ, सा और ठा। चीनी, चा और ना और की मात्रा, चीनी हो गया। नीला, ना और ला लगा दिया, नीला हो गया। हीरा, हा में रा लगा दिया, हीरा हो गया। खूब, खा और बा लगा दिया। खूब का शब्द चिन्ह आएगा, तो शब्द चिन्ह बता दूं आप, टीका, टा और का। काली, का और ली, ठीक है। का, ला में ई की मात्रा तो काली। धीमी, दा और माँ, माँ में ई की मात्रा, ठीक है। पीर, पा और रा। उसके बाद में क्या आएगा भैया, कीला, का और ला से कीला पढ़ लिया। पेटी, पा और टा जोड़ दिया तो पेटी हो गया, ई की मात्रा लगा दो।
मूली, माँ और ला में ई की मात्रा तो मूली हो जाएगा। मोटी, माँ और टा में ई की मात्रा तो मोटी हो जाएगा। अब दांत कैसे पढ़ेंगे, दा और दा, 2 बार दा लिख दिया तो दांत हो गया। काम का और माँ से अब क्या आएगा, मेरी टीम जीत गई, तो मेरी टीम निकली है मारी, मतलब मेरी, ठीक है। माँ और रा लिख दिया तो मरी, तो मेरी टीम, टा और माँ। मरी कोई होता नहीं, मतलब मरी शब्द होता है, उसका अर्थ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ी लिखेंगे मरी टीम जीत गई। अरे जिंदा टीम जीतेगी, मरी टीम थोड़ी जीतेगी भैया। तो मेरी टीम जीत गई, मेरी ये टीम और जीत और गई, ठीक है। अब पेड़ के मूल में पानी दो, ये पेड़ लिख दिया, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। अब के का शब्द चिन्ह, मूल में का शब्द चिन्ह, पानी, पा और ना लिख दिया, ठीक है। और ई की मात्रा लगा दी तो पानी, ये पा का आंकड़ा है, ये पूरा पा लिखा है, ठीक है। अब मूसा भाग गया, मूसा भाग गया कैसे पढ़ेंगे, माँ और सा लिख दिया या फिर ये पूरा लिख दो मूसा, है ना। भाग, भा और गा, और ये गया गई गए का शब्द चिन्ह है, आपको पता है अच्छे से, पूर्ण विराम लगाना है ना, उससे ध्यान रहेगा कि हाँ लाइन खत्म हो गई। अब वहां अफीम खाकर मर गया, मतलब वहां अफीम खाकर मर गया, तो क्या करेंगे, वहां लिख दिया, वहां का शब्द चिन्ह फीम, फा और मां से क्या हो गया अफीम, और खाकर, खा और कर जोड़ दिया उसमें, तो खाकर, ये खा और ये कर ऐसा लिख सकते हैं, खाकर मर गया, मर और ये गया, माँ और मर हो गया और ये गया गई गएगा, शब्द चिन्ह हो गया। अब सेठ जी ने मीठे मीठे काम खाए, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया था, तो ये क्या हो गया सेठ, और ये भी सेठ है पूरा, ये बिल्कुल मतलब शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपको ना वो शॉर्ट करना आगे जाके। अब जी तो जा में ई की मात्रा, ने का शब्द चिन्ह बना दिया, मीठे मीठे, मीठे मीठे के लिए आपको बता दे 2 बार आए तो आप ऐसे लगा दो। अब आम खाए तो ये माँ लिख दो सबसे ऊपर टच के, तो आम हो जाएगा, या फिर आ लगा दो और माँ लगा दो तो आम, और ये खा और ये या, तो ये क्या हो गया खाए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब आपको है ना बिल्कुल मैंने बहुत इजी वे में सभी तरह से लिख के बता दिया कि भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जब तक इंतजार बने, मतलब इंतजार कीजिए और आप इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।